तो हाँ जी मेरे फ्री फायर लवर्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले क्लास आपका 7 का यहाँ पे अंग्रेजी का पेपर, जैसा कि आपका जानते हैं 7 आपको नंबर को हिंदी का पेपर आपका होगा और उसके बाद आपका सेकंड पेपर आपको 9 नंबर को आपका यहाँ पे इंग्लिश का पेपर आपको होने वाला था। पूरा आपका यहाँ पे पेपर आपका लेके आ चुके हैं आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 का पेपर। फटाफट आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़कर जाना है क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के साथ आपको इसका सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो पर आपको कंप्लीट आपको देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर, आपको 16 क्वेश्चन है, आपके 16 के 16 क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें, आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम भरना है और इसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम और आपको यहाँ पे साला का नाम और यहाँ पे आपको कक्षा आपको 7वीं आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर है, पूरा पेपर आपको यहाँ पे विथ आपका सॉल्यूशन आपके 16 क्वेश्चन है, आपके 16 क्वेश्चन का आंसर आपको मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वर्कशीट करना, आपको प्रारंभ करना है। देखिए, सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन तो क्लाइंबिंग माउंटिंग एवरेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गद्यांश किसके बारे में है, देखिए तो यहाँ पे क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, यानी आपका यहाँ पे कैसे आपका माउंट एवरेस्ट में चढ़ा गया, आपको उसी के बारे में यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दिया गया है। आप अच्छे से इसे सुनिए, समझिए और इसके बाद इसके आंसर भी देखेंगे और सारे आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और आपको यहाँ पे टॉपर बना देंगे आपके 9 नंबर के आपके इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, देखिए बात करें यहाँ पे तेंजिंग नोर, देखिए तेंजिंग एंड हिलेरी वेयर क्लाइंबिंग द पीक एवरेस्ट बैलेंसिंग देयर बॉडीज केयरफुली। देखिए यहाँ पे तेंजिंग और आपका हिलेरी से क्या है, पीक में यानी आपको सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए आपको बैलेंस बना रहे थे, पूरे बॉडी के साथ केयरफुली आपके आगे बढ़ रहे थे। दे वेयर टायर्ड बट डिड नॉट लूज होप, और देखिए वो थक तो गए थे लेकिन यहाँ पे वो आपका यहाँ पे आशाओं को कम नहीं किए थे, यानी वो आपका रुकना नहीं चाह रहे। दे वेयर मर्चेंट, देखिए मार्चिंग फॉरवर्ड, और लगातार प्रयास कर रहे थे। दे सेट द फिट स्नो, देखिए तभी क्या होता है वहाँ पे उनके आसपास बहुत सारा बर्फबारी हो चुकी थी। तेंजिंग मेड पिट इन द फाइंड डीप स्नो बाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ आपके पिल थे, है ना, और उसके बाद देखिए फिर भी वो क्या करे, आपका 12 मीटर हाई स्टेप रॉक, और देखिए और बहुत ही देखिए कठिनाई से वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए, बढ़ने के बाद आपको देयर स्ट्रगल इंडेड, और वहाँ पे स्ट्रगल खत्म हुआ और देखिए वो क्या हुआ, आपको माउंट एवरेस्ट में उन्होंने फतह पा ली। और देखिए माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट क्या है, तो आपका विश्व का सबसे ऊंचा आपका पे पर्वत है, पर्वत चोटी है। और तेंजिंग एंड आपका पे हिलेरी लुक्ड ईच अदर एक्साइटमेंट इज हार्ट बीट फाउंड एजो, और अंत में उन्होंने पहुंचा और यहाँ पे बहुत खुशी जाहिर की। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपको अभी लिखा है तेंजिंग एंड हिलेरी वेयर एबल काइंड माउंट एवरेस्ट बिकॉज दे वेयर, देखिए आपको टायर्ड आंसर के पे आपको डिलाइटफुल या फिर बरीड या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, देखिए बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे वो थक गए थे, आपका लिखा ना टायर्ड बट डिड नॉट लूज होप, आप आंसर यहाँ पे टायर्ड कर दीजिएगा। आंसर क्या करना है आपको, पे टायर्ड, आंसर डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, आपका विश्व का सबसे बड़ा हाइएस्ट पीक क्या होगा, कंचनजंगा है या फिर आपका माउंट एवरेस्ट है या फिर आपका किलीमंजारो है या फिर आपका K2। देखिए K2 की बात करें तो K2 आपका यहाँ पे जो है इंडिया का सबसे ऊंची चोटी कहलाती है और कंचनजंगा आपका सिक्किम का सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, दूसरे नंबर का। ठीक है, और बात करें किलीमंजारो तो ये आपका यहाँ पे क्या है, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और बात करें पूरा विश्व का तो आपका माउंट एवरेस्ट है। आंसर आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आंसर आप यहाँ पे बिल्कुल आप लिख दीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा, वाई वेयर तेंजिंग एंड हिलेरी फाइंडिंग डिफिकल्ट टू क्लाइम माउंटेन। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे करना है, आपको डी नंबर देखिए, देयर वाज मैनी पिट्स इन द रॉक, आप कौन सा करना है, ना तो आपका पहला होगा ना तो आपका दूसरा ना तो आपका तीसरा। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे चौथा क्या दिया गया है, वाई वे आर तेंजिंग हिलेरी एक्साइटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है तेंजिंग एंड हिलेरी एक्साइटमेंट क्या था, तो भाई साहब वो क्या कर रहे थे, आपका पीक में पहुंच चुके थे। तो जब वो पहुंच चुके कहाँ, दे हैड रीच्ड द पीक, जब वो क्या है सबसे पीक में पहुंच गए तब उन्हें बहुत आपको खुशी महसूस हुई। आंसर आपको यहाँ पे ए नंबर करना पड़ेगा, ना तो आपका पे बी करना है ना तो आपका डी नंबर ना तो आपका यहाँ पे सी नंबर करना है। और इसके बाद बात करें यहाँ पे क्वेश्चन आपका पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन दिया है द रामिंग बर्ड
फॉर क्राउन, अब देखिए राइमिंग मतलब क्या होता है, जैसे आपको बताया था आना का जाना, खाना का पीना, ऐसे आपका इंग्लिश में भी होता है वुड का शुड, है ना, मे का से, ऐसे करके। तो आपको आंसर इसमें क्या, हेयर का देयर, है ना। अब आपको यहाँ पे क्राउन को बताना है। क्राउन यानी क्या होता है आपका पे, क्राउन का हो जाएगा आपको ब्राउन, है ना। देखिए क्राउन और ब्राउन सेम आपका साउंड है, सेम साउंड मतलब आपका यहाँ पे राइमिंग वर्ड। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर आंसर है, आप यहाँ पे ब्राउन कर दीजिएगा, ब्राउन। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका छठा, द प्लूरल माउस, माउस से नाम का चूहा होता है। अब इसका आपको बहुवचन बनना था, आपका चूहा का हो जाएगा चूहे। अब चूहे का आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा देखिए चूहा। अब इसकी बात करें माउस, है ना, तो आपका माउस यानी क्या होता है आपका, माउस यानी अब आपका होता है आपका चूहा, तो चूहा होता है आपका माइस। आंसर आपको बी नंबर कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका सातवां क्या लिखा है, डैश डैश इज नोज एट द शिफ्ट ऑफ डिजर्ट, है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि देखिए रेगिस्तान का आपको यहाँ पे क्या होता है, आपका जहाज कैसे कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट की बात कर रहा है। तो देखिए रेगिस्तान का जहाज अगर हिंदी में बात करें तो ऊँट को कहते हैं, और ऊँट को इंग्लिश में कहते हैं आपको कैमल। आपको आंसर यहाँ पे ए नंबर कर देना। आपको लायन का तो आपका जंगल का राजा है ना। पैंथर एंड चीता होता है, टाइगर यानी आपका बाघ होता है। आंसर आप यहाँ पे कैमल कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है क्वेश्चन आठवां, राधा डैश डैश रेखा आर टू सिस्टर। अगर बात करें तो आपको यहाँ पे बीच में क्या होगा, और होगा या फिर बट होगा या फिर एंड होगा या फिर बी। देखिए हिंदी में समझिए, राधा और रेखा, अगर मैं यहाँ पे और कर दूं, है ना, तो राधा और रेखा दो बहनें हैं, तो मतलब और मतलब क्या होता है आपका एंड होता है। आप आंसर यहाँ पे एंड कर दीजिए, है ना। अब आपको सिंपल से देखिए इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर करना है। आपको भाई 9 से लेकर आपको 13 तक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वेयर डू गेट फ्रेश एयर होम, आंसर बी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्रीज। आंसर आप कर दीजिए। और इस पर देखिए यहाँ पे बात ये कर रहा है कि जो यहाँ पे आपको यानी यदि की बात करें तो आपको जो फ्रेश हवा देता है वो कौन देता है, तो आप आंसर कर दीजिए। आपको यहाँ पे पौधे देते हैं, पेड़ पौधे, है ना, ट्रीज देते हैं। और इसके बाद व्हाट डज द चाइल्ड सी वेन इच अप इन द एयर। अगर बात करूँ यहाँ पे आंसर की तो देखिए लिख दीजिए, द चाइल्ड सी रिवर इन द ट्रीज एंड कैटल ओवर द कंट्री साइड वेयर ही अप इन द एयर। देखिए आप यहाँ पे इन द एयर कर दीजिएगा, बस आपको आंसर ये आपको शामिल कर देना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे 11वां आता है ना, 10वां हो गया। देखिए आपके यहाँ पे आंसर वही लिखा गया है, आंसर कर दीजिए 10वें का आंसर। और आपके यहाँ पे 9 का आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 11वां, देखिए 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, आंसर दिया गया इसमें। क्वेश्चन पढ़े पहले, हु स्विंग ऑन द ब्रांचेस द बैनन ट्री। बैनन आपका होता है बरगद का पेड़। तो बात कर रहा है आपको यहाँ पे देखिए, तो कौन उसमें झूल रहे थे, आपका चिल्ड्रेन, है ना, यानी बच्चे झूल रहे थे ब्रांचेस ऑफ द बैनन ट्रीज। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां, अंडरलाइन द एडवर्ब। एडवर्ब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए आपका इसमें कौन सा होगा, तो आपका स्लोली पहले वाले में, और सेकंड वाला आपको यहाँ पे आपको अर्ली। आपको मात्र आपको सिंपल सा आपको आंसर कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपके यहाँ पे 13 देखिए क्या दिया है, आपका 13 नंबर है। इसमें राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बताना है। देखिए ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर, और आपका ओल्डेस्ट हो जाएगा। देखिए गुड बेटर बेस्ट होता है गुड का, है ना। और ऐसे देखिए गो बेन डगान होता है, ऐसे आपका यंग का हो जाएगा यंग, यंगर और यंगेस्ट। ठीक है, आप आंसर कर लीजिए। और इसके बाद देखिए 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे, दिल से पसंद आए वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आंसर मिलने वाला है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 14 क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए आपको 14 से लेकर 16 तक आंसर। लुक एट द पिक्चर्स, राइट 5 सेंटेंस अबाउट सोलर सिस्टम। अगर बात करें सोलर सिस्टम के बारे में 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपका सेंटर में आपको यहाँ पे सन है, और सन के पास आपका मरकरी है, यानी आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। अब आपको इसी के आधार पर आपको आंसर देना है। आंसर कैसे देंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए योर सन, है ना, योर सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, अराउंड द सन एट 8 मेन प्लैनेट, है ना। मेन यानी आपका में मुख्य आपके 8 ग्रह हैं, देयर आर 100 ऑफ स्मॉल प्लैनेट। और इसके अलावा देखिए 100 से ज़्यादा आपके यहाँ पे आपके स्मॉल प्लैनेट हैं। और इसके अलावा ऑल द प्लैनेट रिवील्ड अराउंड द सन, और ये सभी आपके करते हैं, आपको चक्कर लगाते हैं किसके, आपके सन के। और मस्ट ऑफ द प्लैनेट आर मेड अप टू रॉक एंड सॉलिड। देखिए और ये बने हैं आपके ऐसे पत्थर और आपके यहाँ पे सोल यानी मिट्टी से बने हुए हैं। आपको मात्र आपको ऐसा ही आंसर कर देना। देखिए हमने आपको यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यहाँ पे राइट द एप्लीकेशन प्रिंसिपल योर आपका ग्रांट योर 4 days लीव योर फीवर। देखिए आप बीमार हो चुके हैं, और बीमार के कारण आपको यहाँ पे
अपने आपको यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल हैं, आप उन्हें कितने दिन के लिए आपको यहाँ पे देखिए मात्र आपको यहाँ पे 4 डेज की आपको छुट्टी लेना है। कैसे लिखेंगे, लिखिए आंसर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट। देखिए अब यहाँ पे आप लिख दीजिए गवर्नमेंट जो भी आपका यहाँ पे हो मिडिल स्कूल, आपका जो भी जैसा आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए और इसके बाद सब्जेक्ट में 4 डेज लीव है ना, एप्लीकेशन 4 डेज लीव करिए और इस बाद सर मोस्ट हम्बल एंड रिस्पेक्टफुली आई एम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 7th ऑफ योर स्कूल, आई हैव सडन फीवर ड्यू टू, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए आई डिड नॉट कम टू स्कूल 4 डेज, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज है ना। क्या लिखेंगे आपको पे लीव फॉर 3 डेज लिख दीजिए ये आंसर, और लीव फॉर 4 डेज है ना, 4 डेज के लिए आंसर है तो आपको हमें 4 डेज करना पड़ेगा। योर स्टूडेंट ओबीडेंटली लिख दीजिए, योर ओबीडेंटली आप अपना नाम लिखिए, रोल नंबर और क्लास लिख दीजिए, बस आपको आंसर कर देना है। और इसके बाद देखिए ये आंसर करने के बाद आपको पे 16 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। 16 क्वेश्चन में क्लास आपका 7 में देखिए ही डिसाइडेड ग्रुप पिकनिक एंड बैठने दे, आप यहाँ पे क्या है डिसाइड किए पिकनिक पे जाने के लिए कौन कौन, राम, माया, रवि अब्सेंट है ना, और अब्सेंट कौन है, राम भी है, मीना भी है, माया भी है और रवि भी है, ये अब्सेंट है। सेंड द और उनको एक आपको मैसेज देना है। देखिए प्लेस ऑफ द पिकनिक, द डेट ऑफ द डे, द मीटिंग पॉइंट और द ईटिंग प्लान मटेरियल, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको मैसेज करना है, आंसर आप यहाँ पे ये कर दीजिए, डेट लीजिए पहले 17/1/2022 और इसके बाद राम वी आर गोइंग टू पिकनिक, डेट आपको यहाँ पे लिख देना है और प्लेस लिखिए, प्लेस आपका जो भी आपका पे ताजमहल लिखना है और इसके बाद मीटिंग पॉइंट आगरा है और मटेरियल टू ब्रिंग सम फ्रूट एंड आपका पे देखिए इसके अलावा आपका लूडो और डू कम आपको यहाँ पे सभी को आना है। आंसर बस आपको ऐसे कर देना, पूरे आंसर देखिए हमने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रट कर जाना क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में 9 नंबर के पेपर में आपको पूछ जाएंगे। तो मिलते हैं आपका यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको दे दिए हैं। सारे क्वेश्चन देखिए आपके पे 9, 10 और इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख कर जाइए और ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।